जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ, स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए, स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है डेविल की। डेविल का मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति के ऊपर या तो आपके पार्टनर के ऊपर, देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, दो चीज़ें क्या तीन चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात, कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई नेगेटिव व्यक्ति हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जो नहीं चाहता है कि आपका यूनियन हो, आपकी शादी हो। दूसरी कंडीशन दिख रही है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। ओके, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर आपके इन लॉज हो सकते हैं, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पार्टनर अफेयर, कुछ भी हो सकता है। एंड तीसरी कंडीशन ये है कि आपके पार्टनर का शेडो साइड, घमंड दिखाना, ईगो में रहना, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाना, तो ये सब कुछ हुआ हो सकता है। मे बी आपके पार्टनर लास्ट टाइम आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, नाराज़ हो गए थे, आपको उन्होंने कुछ सुना दिया था। एंड अब आपके पार्टनर अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई नेगेटिव साइकिल था। हालांकि यहाँ पर तो दिख रहा है 6 ऑफ पेंटिकल, मतलब इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को डील किया था। अब थर्ड पार्टी देखिए गुस्सा भी हो सकती है। ओके, थर्ड पार्टी आपका करियर भी हो सकती है, जॉब हो सकती है, थर्ड पार्टी आपकी ज़िद भी हो सकती है, थर्ड पार्टी सोसाइटी भी हो सकती है, थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी अफेयर भी हो सकती है, सबके लिए अलग अलग। लेकिन अब फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको पैम्पर करना चाहते हैं, अपना सच्चा प्यार आपको देना चाहते हैं, क्योंकि अब वक्त बदल गया है, एहसास बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं। ओके, चलिए तो फिलहाल यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है, मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि भी हैं। नंबर है आपके लिए 15, 9, 1 एंड ये कौन सा था, 20, नो 10, 10, 16 एंड ये था 20 एंड 7 तो 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 15, 9 ये था 10, तो 10, 9, 16, 777 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 77 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। 69 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, आपके पार्टनर तो बहुत ही ज़्यादा पेन में है, क्योंकि इन्होंने गलत सलत डिसीजन लिए हैं। मे बी ये हमेशा गुस्से में डिसीजन लेते थे, मे बी कोई थर्ड पार्टी थी जो इनको भड़का देती थी, एंड इनका प्राउड बहुत हाई हो जाता था, एंड ये आपके साथ गलत बिहेव करते थे। तो देखिए दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपने गलत डिसीजन लिए हो सकते हैं, या फिर आपको किसी ने भड़का दिया तो आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिए। लेकिन फाइनली क्या होता है, किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन रिजल्ट तो खुद को ही झेलना पड़ता है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो अपना काम करके निकल लेती है, लेकिन जो खराबी आती है, दिक्कतें आती हैं, वो लवर्स के बीच में आती हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है, पेन है, रातों को जग रहे हैं, इनको बिल्कुल चैन नहीं पड़ रहा है। चैन क्यों नहीं पड़ रहा है, 15, 9, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। किसी ऐसे व्यक्ति पे भरोसा किया जो कि डेविल था, कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी मतलब डेविल से प्यार किया, डेविल पे भरोसा किया, डेविल की वजह से इन्होंने जो है अपने सच्चे प्यार को खो दिया। अभी आपको वैल्यू कर रहे हैं। 9, 1, 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून, इनको लेसन मिल चुका है। थर्ड पार्टी ने इनको कोई ऐसा लेसन दिया है, थर्ड पार्टी ने इनके छक्के छुड़ा दिए हैं, जिसकी वजह से अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए कितने प्रेशियस थे, काश ये आपकी वैल्यू पहले समझ लेते। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपकी वैल्यू अब समझ में आई है जब इन्होंने आपको 10 टाइम स्वॉर्ड आपके मारी है। मतलब समझ जाइए कि आपको, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, अब आप इन पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ रखा ही नहीं है। 9, 1, 10, 10, 20 जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। जैसे कि क्या होता है कि दो ही कंडीशन होती हैं, कि या तो आप खुद को सरेंडर कीजिए, या तो फिर आप जो है अपने आप को उस चीज़ से निकाल लीजिए।
लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की आंखें तब खुली हैं जब बिल्कुल डिवाइन इंटरवेंशन होने को था, मतलब कि लिमिट क्रॉस हो गई, आपका भरोसा इन्होंने तोड़ दिया कंप्लीटली। एंड तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो अब तो जैसे क्या बोलते हैं, कयामत का दिन आ गया है। अब तो जैसे फाइनल डेस्टिनेशन आ गया है। अब तो बस अपने जो भी आपने क्राइम किए हैं उसको चुकता करने का टाइम आ गया है, पेमेंट करने का टाइम। तो अब तो कुछ हो नहीं सकता। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं 9 1 10 10 20 जजमेंट की एनर्जी है। यस, लेकिन जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पे 20 एंड यहाँ पर 20 एंड 16 36 9 हर्मिट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में चले गए हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं कि ये कितना गिर गए थे। तो भाई मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ही डेविल बन गए थे। यस, कुछ सिचुएशन में आपके पार्टनर ही गलत थे, आपके पार्टनर खुद डेविल थे। यस, ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है जैसे इनके अंदर जो डेविलिश नेचर था वो किसी की वजह से था, बट मतलब कोई थर्ड पार्टी थी जो इनको भड़का रही थी। बट 50% में ले लूँ तो आपके पार्टनर खुद डेविल थे, क्योंकि इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जैसे किसी के ऊपर शैतान सवार हो जाना। अब ये भी पॉसिबल है कि किसी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया था, जिसकी वजह से ये ऐसी चीज़ें कर रहे थे कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि सही क्या है गलत क्या है। एंड इन्होंने आपके साथ कुछ इतनी गलत चीज़ें की हैं जिसकी वजह से उसकी कोई माफ़ी नहीं है, उसकी कोई भरपाई नहीं है। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब एक इंसान के अंदर होप बची होती है कि अगर मैं कुछ कोशिश करके देखूँ तो चीज़ें शायद बेटर हो जाएँ। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी है, जस्टिस का मतलब होता है शनि आ जाना, शनिदेव का क्रोधित हो जाना। तो मतलब किसी की आंखें उस हद तक बंद रही हैं कि जैसे उसके ऊपर शनि आ गए। शनिदेव ने सीधे फाइनल जो डिसीजन है वो सुना दिया है कि अब तुम्हारी ऐसी तैसी होके रहेगी। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर की हालत ख़राब है। टॉवर का मतलब ये है कि जैसे इनका बीपी लो हो रहा है, इनकी बहुत हालत ख़राब हो रही है कि अब इसके मतलब देखिए, जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है किया जाता है तो पेन नहीं होता है, लेकिन जब वो अपने ऊपर आता है तो इंसान भागता फिरता है। तो यहाँ पे भागे भागे फिर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार नहीं है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ब्लैक मैजिक किसी ने इनके ऊपर किया था, क्योंकि जब कोई इंसान कुछ बुरा करता है तो उसे यही फील होता है, जब तक उसे ये मालूम होता है कि कोई देख नहीं रहा है, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, तब तक तो उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन जहाँ पनिशमेंट मिलने की बारी आती है तब वो दौड़ लगाना चालू करता है, मंदिर मस्जिद सब जगह जाता है, उसको ये फील होता है कि कहीं से मुझे बचा लिया जाए। लेकिन बचाता कोई नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर भी आपके पास अकल थी, क्योंकि यहाँ पे 9 सॉर्ड की एनर्जी है। मतलब कि उस टाइम पर भी इनको पता था ये क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं था कि इनका दिमाग आउट ऑफ ऑर्डर था, कोई पागल नहीं हो गया था, किसी का दिमाग खराब नहीं था। आंखें खोल के जैसे क्या बोलते हैं पूरे होशो हवास में इन्होंने काम किया था। लेकिन वही चीज़ है कि जब पिटाई होने का टाइम आया तो भागे भागे फिर रहे हैं। ओके, 16 15 31 31 का मतलब 4 की एनर्जी, 4 का मतलब हो गया एम्प्रो की एनर्जी। एम्प्रो का मतलब हो गया कि जैसे ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, तो ये अपने आप को कहीं का शहंशाह मानते थे, आपको बिल्कुल स्लेव की तरह डील करते थे, आपके साथ बहुत ही घटिया बिहेव करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे इनको ये सब दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं ये आपसे एज में बड़े हैं। ओके, आपसे एज में बड़े हैं एंड आपने इनकी रिस्पेक्ट भी की होगी, आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन इन्होंने बहुत ही गंदा बिहेव किया है। तो यस, ये दिख रहा है कि जैसे अब ये पेज की एनर्जी में इतनी इनको शेम फील हो रही है कि जैसे ये पेज की एनर्जी में आकर के कहाँ एम्प्रर कहाँ पेज, तो समझ आइए ज़मीन मतलब आसमान से ज़मीन पे आ चुके हैं। ओके, क्योंकि अब टाइम बदल चुका है, अब सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। ये है जजमेंट की एनर्जी। तो यहाँ पे जजमेंट पास हो चुका है, ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर ने कह दिया है कि नो, अब आप नहीं जा सकते, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है। ओके, तो 29 जस्टिस की एनर्जी, अब तो शनिदेव तैयार हैं बिल्कुल आपके पार्टनर की बैंड हो जाने के लिए। यस, पेज ऑफ बैंड, यूनिवर्स पेज ऑफ बैंड क्यों आया है? हैंगमैन। तो आपके पार्टनर अब जो है आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार हैं, आपको आपको फिर से मतलब
ये चाहते हैं आपके साथ फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करना, लेकिन ये स्टक हैं, इनको लटका दिया गया है। 12 1 13 डेथ की एनर्जी, या तो फाइनेंशियल लॉस इनको हो रहा है, या फिर इनको कुछ हेल्थ इशू हो रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ इनके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि जैसे कोई भागने की कोशिश कर रहा है एंड डिवाइन उसको ऐसे पकड़ के लटका रहे हैं कि रुक जाओ, जाने को नहीं है। ओके, 20 and 12 कितना हुआ, 32। हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर पूजा पाठ कर रहे हैं। मैंने कहा था ना कि मंदिर मस्जिद भाग रहे हैं, जिस भी रिलीजन के हैं, तो ये जो हैं अब जैसे पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दिया है कि ईश्वर को हम जल्दी जल्दी खुश कर लें, जल्दी जल्दी उनको मना लें, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर लें। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनको स्टक कर दिया गया है। डिवाइन ने कह दिया है कि नो, अब कोई फ़ायदा नहीं है सब करने का। ओके, छल कपट की एनर्जी है, इसको क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ कप। यस, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब यस, गलत डिसीजन लिए थे इन्होंने। एम्प्रो की एनर्जी है, 6 की एनर्जी, 6 7 13 फिर से डेथ की एनर्जी है। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ये सब चीज़ें पहली बार आपके साथ नहीं की हैं, मतलब ये सब इसका शिकार आप ही नहीं हुए हैं, ये बचपन से ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड होता है ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इसकी रूट्स ही ऐसी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो, ये सिर्फ ना सिर्फ आपके साथ, ये थे ही ऐसे, ये शुरुआत से ऐसे हैं, लेकिन इनको पनिशमेंट नहीं मिले, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि इनको लगने लगा कि ये किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप हायरोफेंट हैं, क्योंकि आप प्योर इंसान हैं, तो जब अब किसी इनके हत्थे एक ऐसा इंसान चढ़ा है जो कि स्पिरिचुअल है, जिसकी प्रोटेक्शन स्वयं महादेव करते हैं, तो इसकी वजह से अब इनको जब पटका जा रहा है तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि भागो जल्दी से, किसी तरह जान बचाओ अपनी। ओके, क्योंकि 6 7 13 13 एंड 10 हो गया 23। 23 का मतलब 5, हेरोफेंट की एनर्जी। तो अब की से इनका पाला पड़ा है ईश्वर के भक्त से, एंड इसकी वजह से ईश्वर अब इनको पकड़ लिए हैं, एंड अब इनकी हालत ख़राब है कि ये बचें कैसे। ओके, तो यहाँ पे चैरियट की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, क्या क्लियरिटी आ रही है। स्टार की एनर्जी 7 17 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। ट्विन फ्लेम की एनर्जी, तो ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन जो है वो आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन को भेज रहे हैं, अगर आप चाहते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं कि मैडम नए पर्सन की बात मत कीजिए, मुझे पुराना चाहिए। तो भाई मैं ज़बरदस्ती थोड़ा ना भेज रही हूँ, मेन चीज़ ये है कि आ रहा है, अगर आपको चाहिए तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, नहीं चाहिए तो आप कैंसिल कीजिए उसको। ओके, यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं चलती है किसी के साथ, यहाँ पे सिर्फ आपको बताया जाता है कि क्या होने वाला है। अब इसके लिए आपको जो चाहिए उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिसको नहीं चाहिए उसको नो बोल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, आपके लिए न्यू पर्सन भेजा जा रहा है। एंड ये जो यहाँ पे जो आपके करंट पार्टनर हैं 8 7 15 15, यस, डेविल की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को तो अपने जो उन्होंने किया है आपके साथ उसका इनको कर्मा फेस करना ही पड़ेगा। ओके, डिवाइन इनको पूरा कर्मा फेस कराएंगे, जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया है वो सब झेलना पड़ेगा, उसके बाद ही ये यहाँ से छुटकारा पाएंगे। अगर आप इनके लिए वेट करना चाहते हैं तो आप वेट कीजिए, नहीं तो आपके लिए कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। ओके, जय माता दी।